वेरी वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे सभी को। शाम का टाइम है और हो रही है बहुत तेज वाली बारिश। बारिश हो रही है बढ़िया करके। मैंने कहा चलो यहीं से अपना व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली आज मॉर्निंग से थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा मुझे एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था। तो अभी शाम के टाइम उठी हूँ, फिर से थोड़ा सा हाथ मुँह धुला है, फ्रेश हुई हूँ और काम करना है। मैंने कहा मौसम अच्छा हो गया है तो अपने आप को भी थोड़ा चेयर अप करती हूँ, क्योंकि काम ज़्यादा है और टाइम थोड़ा सा कम बचा हुआ है। बर्थडे का दिन नज़दीक आ रहे हैं तो उससे पहले तो काम निपटाना ही निपटाना है। और माइक लगाया हुआ है, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। चलिए लगते हैं काम पर, मौसम का मज़ा लेते हुए। बारिश होती है तो अच्छा तो खूब लगता है, बस किचकिच की प्रॉब्लम हो जाती है। किचकिच ना हो फिर से। अब वही, आप देखो कब स्कूटी निकाल पाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको हालत दिखा दी है, ऐसे में तो मैं स्कूटी चला नहीं पाऊंगी। और मैं कहाँ पर स्लिप हुई थी आपको दिखाती हूँ अभी, एक सेकेंड। जो मैंने बताया था ना मेरी स्कूटी स्लिप कर गई थी, तो वो ये वाली मिट्टी जो पड़ी हुई है इसमें स्लिप कर गई थी मेरी स्कूटी। तो तभी से मुझे थोड़ा सा ना डर सा लगने लगा है कि कहीं स्लिप ना कर जाए। एक बार तो बच गई, बट कब चोट लग जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। चलिए शाम का टाइम है, बारिश का टाइम है और शुरू करते हैं इसी बारिश के मौसम में अपने घर का काम। और आज काम में मैं जो मेरा हॉल है, लिविंग रूम हॉल जो भी बोल लीजिए, उसकी सेटिंग करूँ। और फ्रेंड्स तब तक थोड़ी देर बाद मेरे यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी ना एक चीज़ आने वाली है, तो वो ये थी। यस, किसी एक लोगों ने सही एकदम से गेस किया था कि आप मंदिर ला रहे हो। तो हाँ जी, ये मंदिर फाइनली आ चुका है। अभी हॉल की हालत कुछ इस तरीके से है। सारा सामान जो आया हुआ है वो ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से सेट करूँगी, और इसको मैंने सेट इस वजह से नहीं किया था कि जब सारा सामान आ जाएगा ना तब सारी चीज़ें मैं सेट करूँगी, स्पेशली मंदिर। क्योंकि मुझे जिस तरीके की अपने हॉल की सेटिंग करनी है ना, मुझे मंदिर मस्ट था। और ये जो मंदिर है ये मेरा सबसे पहले आना था, सोफ़ा से भी पहले, इससे भी पहले, इससे भी पहले। बट सारी चीज़ें आ गई, बट मंदिर ही लेट हो गया। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, छोटी सी थी, बट वो गड़बड़ इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। और इसमें गड़बड़ हो गई थी जिसकी वजह से इसको चेंज वगैरह करवाना पड़ा, उसमें टाइम लग गया। तो ये सबसे एक दो दिन करते करते वो इतना लेट हो गया। तो अब फाइनली हॉल की जो सेटिंग है अब अच्छे से हो पाएगी। ये एक तरफ का एरिया हो गया जिधर टीवी लगी हुई है। इसी वजह से इतने दिन से हॉल की सेटिंग रुकी हुई थी, क्योंकि मुझे इन दोनों अलमीरा की ज़रूरत थी। और जो मंदिर आना था उसके बाद ही फिर मैं ये काम कर सकती थी। पहले थोड़े दिन मेज पर भगवान जी रखे रहे, बट उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, मेज पर दिक्कत हो रही थी, तो फिर यहाँ पर लगा लिए थे इस तरीके से। इसी वजह से मंदिर की सेटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि न्यू मंदिर आना था। इसका भी जो मैंने आपको बताया था, इसका भी कवर चेंज कराया था। कवर काफ़ी ख़राब हो रहा था तो काफ़ी दिन से सोचा था, तो इसका कवर चेंज कराया था, न्यू सोफ़ा लिया था, सोफ़ा चेयर लिया था। और ये मंदिर फाइनली, तो अब इस मंदिर को पहुंचाते हैं अपनी जगह पर। और इनको कहाँ रखेंगे वो भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट लगते हैं काम पर। तो एक बार मैं आपको अच्छा लुक दे देती हूँ कि फ़िलहाल जो हॉल है वो कैसा है। तो चलिए करते हैं फटाफट से अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले इस मंदिर को अपनी जगह पे पहुंचाते हैं, और इसी मंदिर की वजह से इतने दिन से हॉल की सेटिंग रुकी हुई थी। फाइनली इतने दिनों से जो सोचा हुआ था वो पूरा होने जा रहा है। कैमरा थोड़ा सा गंदा है। सबसे पहले लाइट ऑन कर लेते हैं। लो पीली और होगी, ये भी पीली जल रही है। काम करते वक्त गाने सुनना मेरे लिए मस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने ये देखिए अलमीरा हटाई थी। अलमीरा क्या, छोटी छोटी कैबिनेट्स बोल लो इनको। तो वो हटाने के बाद थोड़ा कूड़ा निकला। अलमीरा भी बहुत गंदी थी, आगे से पीछे से। एक में तो पॉलीथीन ही लग रखी थी जब से खरीदी तब से। तो वो साइड से हटाई, उसको चमकाया। उसके बाद मैंने कहा झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, प्रॉपर तरीके से साफ़ करके ही मैं मंदिर को रखूँ। क्योंकि एक बार रख जाएगा तो फिर काफ़ी दिन के लिए फुर्सत हो जाएंगे ना, बार बार तो हटता नहीं हो। वैसे भी पोछा लगा करके प्रॉपर तरीके से ही रखूँगी। और यहाँ पर हालत देखिए क्या हो रखी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे लग रहा था मुँह सा धुल गया है पसीने से।
अब प्रॉपर तरीके से क्लीन करूँगी और फाइनली मेरा मंदिर आ गया है। एक लोग ने बहुत अच्छे से गेस किया था मंदिर ही होगा, और किसने गेस किया था मुझे कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा जान करके। और ये देखिए इस तरीके से रख गया है। कैसा लग रहा है मंदिर? इस बार मैंने एकदम सिंपल एंड सोबर बनवाया है, और जैसी मेरी इच्छा थी बिल्कुल वैसा ही बन कर के आया है मेरी इच्छा के अनुसार। आप लोगों को कैसा लगा बताना। और कहते हैं मंदिर के ऊपर गुंबद नहीं होना चाहिए घर में, तो फिर इस बार मैंने कहा चलो वो नहीं रखती हूँ, तो वो चीज़ मैंने फिर इग्नोर करी है। और यहाँ पर कुछ कीड़ा वगैरह था टीवी के पीछे, तो उसको हिट से हटाया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कर दी, और हिट के बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। और टीवी लगा दी अपनी जगह पे। मंदिर पहुंच चुका है अपनी जगह पर। और ये वाली जो दो छोटी छोटी अलमीरा हैं, इनको मैंने क्लीन कर दिया है काफ़ी अच्छे से चारों तरफ से। वो तो पेंट के निशान है, वो जा नहीं रहे हैं। और मेरी ना इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा लंबी है, और मुझे लंबी स्लीव्स में बहुत घुटन सी होती है। किस किस को होती है बताना। तो मैं इनको ऐसे ऐसे कर रही हूँ, सोच रही हूँ मम्मी से कटवा लूँ। बहुत पुरानी टी शर्ट है वैसे तो, पर कभी कभार तो पहनती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कटवा ही लूँ। तो बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ, तो इग्नोर करना। तो अभी इतना काम हुआ है, पूरे हॉल में झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया था। दोनों अलमीरा छोटी वाली मैंने क्या बोलते हैं क्लीन कर दी हैं, और टीवी साफ़ कर दी है, डस्टिंग कर दी है। इतना हो गया है। अब मुझे सोफ़े को क्लीन करना रह गया, सोफ़ा चेयर क्लीन करना रह गया। और इन अलमारी को, छोटी वाली जो अलमीरा है, इनको मैं एज़ अ क्या यूज़ करूँगी वो आपको अभी बताऊँगी। इनका कॉल आ गया था, वीडियो कॉल। सो गाइस, मंदिर अपनी जगह पे पहुंच गया है। सारे भगवान जी अभी इधर ही रखे हैं, क्योंकि अभी मैं इसको सेट करूंगी बाद में। और ये वाली जो चेयर है वो भी इधर रखी हुई है, इस तरफ मैंने लगा दी है। कैसी लग रही है बताना। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो दे सकते हो। पूरा क्लीन किया, डीप क्लीन किया है पूरे हॉल को, सारे इसको वैक्यूम किया, इसको वैक्यूम किया, सबको वैक्यूम किया है, बहुत अच्छे से डस्टिंग की है। और सोफ़ा उधर गया है, और इसकी जो ये इसको क्या बोलेंगे स्टूल है, मैंने अभी इधर रख दिया है। तो अभी फ़िलहाल इस तरीके से इस वॉल का लुक आ रहा है, ये देखिए ऐसे रखा है मैंने। बाकी आप लोगों के पास भी कोई सजेशन हो देना। और वैसे मैंने सोचा हुआ है इसको इस तरीके से ना रख के मैं किसी और भी तरीके से रखने का ट्राई करूँगी, तब भी आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मुझे डीप क्लीन करके सब सामान अपनी जगह पर पहुँचाना था। इसमें भी काफ़ी धूल मिट्टी हो रही थी, इसमें भी धूल मिट्टी हो रही थी। वैक्यूमिंग किए तो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है सारा कुछ। ठीक है, तो इस तरह कर दिया है। और मंदिर ये तो हो ही गया है। मंदिर के सामने हो गया सोफ़ा, और इस तरफ हो गई ये वाली टेबल। फ़िलहाल जब ज़रूरत हो तो सामने लगा सकते हैं, अदरवाइज़ वो मैंने अभी एक साइड रखी है। विंडो पे रखा है छोटा सा प्लांट, क्योंकि अभी कर्टन नहीं लगाया मैंने। कर्टन में बाद में पोस्टपोन कर दिया एक्चुअली। पहले तो सोचा था कि मैं कर्टन लगा लूँगी घर में, फिर मैंने पोस्टपोन कर दिया क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और मैंने कहा तो फिर बात के लिए भी छोड़ देती हूँ। ऐसा बुरा नहीं लग रहा है कुछ, खुला ही खुला लग रहा है, बाद में देखते हैं। ये हो गया है, टेबल यहाँ रख दी। और सबसे मेन चीज़ ये देखिए इस तरीके से, ये वाली जो दोनों हैं अलमीरा, को मैंने टीवी एज अ टीवी यूनिट यूज़ कर लिया, तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और फाइनल इसका जो डेकोरेशन है वो रह गया है बस। बाकी क्लीनिंग और सेटिंग सारी हो चुकी है पूरे हॉल की। मतलब ऐसे ही रहेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट,
बस इसको डेकोरेट करना रह गया, मतलब टेबल को डेकोरेट करना रह गया, इसको डेकोरेट करना रह गया, इसको रह गया है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और सोफ़ा पर भी कुछ लगाऊंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं वो मैं धीरे धीरे करूँगी। तो टीवी का एरिया कैसा लग रहा है बताना, मतलब इसको मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने माइंड में जैसा विजुलाइज किया था, सोचा था कि हाँ ये ऐसे निकल करके आएगा, ये उससे भी ज़्यादा मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। अभी इतना अच्छा लग रहा है जबकि अभी कुछ भी नहीं किया है, तो बाद में देखते हैं कैसा लगेगा। तो इस तरीके से अभी मैंने जो मेरा बूफर है वो उधर ही रख दिया है, और ये वाला जो उसका चार्जर है वो लग जाएगा प्लग पॉइंट में। आ गए दूध वाले भैया, आ गए। एक बार मैं आपको फाइनल लुक दे रही हूँ कि अब किस तरीके से हॉल लग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, देखिए कैसा लग रहा है बताना। मुझे तो बहुत खुला खुला लग रहा है एकदम, कितना स्पेस हो गया ऐसे लग रहा है। और मंदिर इधर आ गया, अभी ये भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा एरिया जब भगवान जी अच्छे से मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहाऊंगी अच्छे से, फिर उसके बाद मैं भगवान जी को सेट करूँगी। अभी आपको कैसा लग रहा है बताना, काफ़ी मेहनत के बाद इतना काम हो गया है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं और ज़्यादा काम कर लूँगी, बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एक्चुअली मेरे फ़ोन में बीच में इशू आ गया था स्टोरेज का, तो उसको ठीक करने में मुझे पौन घंटा लग गया, मतलब 40 to 45 मिनट से मैं उसी में जूझ रही हूँ। तो मेरा थोड़ा सा टाइम मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि ब्लॉग फिर बन नहीं पाता, क्लिप्स बन नहीं रही थी, तो बहुत जद्दोजहद करके मैंने उसको ठीक किया है। फिर मैंने फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो इतना ही काम हो पाया। अदरवाइज़ मैंने सोचा था मैं इसको डेकोरेट भी कर दूँगी, तब शेयर करूँगी, बट चलो जितना हो पाया उतना ही। आवाज़ आ रही है कि नहीं, मैंने माइक लगाया, एकदम से ध्यान आया। माइक लगा लो तो ठीक रहता है, फ़ैन वगैरह की आवाज़ नहीं आती है। तो अब मैं जा रही हूँ, नहाऊँगी अच्छे से, सर वगैरह धुल करके फिर मैं भगवान जी को लगाऊँगी।